उज्ज्वल, उ आधा जा ज व ल, ये गलत है। इसका सही शब्द हो जाएगा उ आधा जा ज व ल। अतिशयोक्ति का सही शब्द कैसे लिखा जाएगा? छोटा आ ता पे छोटी मात्रा, बड़ा सा या पे ओक मात्रा, आधा का पे छोटी मात्रा, ता खाली। अतिशयोक्ति ये सही है। श्रृंगार, श्रृंगार ये सही होगा। जो फुल स्टॉप है यानी ऊपर जो बिंदी लगता है, इसका मान अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, क्योंकि यह हिंदी भाषा का एक नियम है जिसे पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। बुंदी के बाद आए हुए अक्षर के वर्ग, 5 वर्ग का च ट त प यानी कचोटता प्यार का 5वां अक्षर का नाम बुंदी के स्थान पर बोलते या वाक्य में लिखते हैं। हिंदी साहित्य, चलिए हम जानते हैं हिंदी साहित्य। तो सबसे पहले हमें साहित्य समझना होगा। तो साहित्य शब्द समझने के लिए हमें सबसे पहले वांग्मय शब्दों को समझना पड़ेगा। हिंदी वह भाषा है जो मोटे तौर पर उत्तर भारत में बोली जाती है। वांग्मय 2 शब्दों वाक प्लस मय से मिलकर बना है, जिसमें वाक का अर्थ भाषा है, मय का अर्थ है अभिव्यक्ति करना। अतः भाषा के माध्यम से जो कुछ भी अभिव्यक्ति किया जाए उसे वांग्मय कहते हैं। जैसे पोस्टर पर कुछ लिखा गया हो, दीवार पर कुछ लिखा हो आदि वांग्मय हैं। भाषा, भाषा 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यापक भाषा, एक सीमित अर्थ में। तो व्यापक भाषा में संकेतों की भाषा, पशु या पक्षी की भाषा आ जाती है। सीमित अर्थ में शब्दों की भाषा शामिल किया जाता है। और शब्दों की भाषा 2 प्रकार से हो सकती है, एक मौखिक और दूसरा लिखित या मुद्रित। अतः भाषा के 2 रूप या अर्थ हैं, व्यापक, सीमित। व्यापक भाषा का अर्थ है कि किसी भी तरह की अभिव्यक्ति किसी भी तरह से हो। जैसे पक्षी पक्षी आपस में बात, पशु पशु आपस में बात, पशु मनुष्य, बाइक चलाते समय जाते हुए अचानक लाल बत्ती होने पर रुक जाना। अतः यहाँ लाल बत्ती और इंसान की बातें आदि। अतः दूसरी तरफ भाषा के सीमित या संकीर्ण अर्थ में केवल और केवल शब्दों की वो भाषा है जो या तो बोली जाए या लिखी जाए। अतः वांग्मय मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। वांग्मय 3 प्रकार के होते हैं, वार्ता, शास्त्र, साहित्य। वार्ता में बातचीत वाला जो होता है वो वार्ता है। इसमें मुहावरे वाले वाक्य का प्रयोग होता है। इसमें अर्थ की प्रधानता होती है शब्द से। शास्त्र में विज्ञान आते हैं, सैद्धांतिक भाषाएं आते हैं, थीसिस आते हैं। इसमें शब्द का महत्व होता है अर्थ से ज़्यादा। साहित्य में शब्द और अर्थ की प्रतिस्पर्धा होती है। तो चलिए जानते हैं साहित्य क्या है। साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द व अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। दोबारा से बोलता हूँ, साहित्य वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ शब्द व अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा होती है। साहित्य में 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, शब्द और अर्थ के बीच में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। दूसरा, स प्लस हित यानी समाज के व्यापक हित की भावना होनी चाहिए। और तीसरा है रमणीयता या सौंदर्य की कल्पना होनी चाहिए। वार्ता क्या है? वार्ता अर्थात बातचीत वांग्मय का वह हिस्सा है जहाँ केवल अर्थ का महत्व होता है, शब्द का नहीं। इसलिए हम शब्दों को बदल बदल कर भी सामान्य बातचीत कर सकते हैं।
इससे अर्थ पर कोई अंतर नहीं पड़ता। शास्त्र वाङ्मय का वह हिस्सा है जहाँ भाषा सटीक व्यवस्थित रूप में आती है। इसमें शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और अर्थ उन्हीं पर टिके होते हैं। इसलिए किसी पारिभाषिक शब्द को बदलते ही अर्थ की क्षति हो जाती है। साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। वस्तुनिष्ठ का मतलब अंग्रेजी में होता है ऑब्जेक्टिव, और इसका मतलब होता है जो वस्तु में स्थित है। सब्जेक्टिव मतलब आत्मनिष्ठ, और आत्मनिष्ठ का मतलब होता है जो आत्म में स्थित है। तो साहित्य की परिभाषा गणित की तरह वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकती, क्योंकि साहित्य का संबंध सौंदर्य शास्त्र और आत्मनिष्ठता से है। सामान्यतः किसी रचना को साहित्य तब कहेंगे जब उनमें 3 गुण विद्यमान हो। नंबर 1, उसमें समाज के व्यापक हित की भावना निहित हो। उदाहरण के लिए तुलसीदास और कबीरदास का साहित्य इस प्रतिमान पर महान साहित्य है। दूसरा है, उसमें रमणीयता या सौंदर्य का तथ्य उपस्थित हो। उदाहरण बिहारी और अज्ञे का साहित्य इस प्रतिमान पर महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर तीसरा है, उसमें वार्ता की तरह केवल अर्थ का महत्व न हो और शास्त्र की तरह शब्द का अत्यधिक महत्व न हो, बल्कि शब्द और अर्थ के बीच महत्व की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। फिर से हम साहित्य पे आते हैं। अब साहित्य को 3 भागों में बांटा जाता है, पद्य या कविता या काव्य, दूसरा गद्य, और तीसरा है चंपू काव्य। चंपू काव्य वह है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित हों। उदाहरण मैथिली शरण गुप्त का यशोधरा। गद्य और पद्य को अलग करने वाला मुख्य तत्व लय है। लय व्याकरण के नियमों का उल्लंघन ही लय कहलाता है। व्याकरण के नियमों में उल्लंघन 2 तरीकों से हो सकता है, एक है सिंटैक्स, एक है सिमटैक्स। सिंटैक्स का मतलब है वाक्य रचना के नियम में उल्लंघन, और सिमटैक्स का मतलब है शब्द रचना के नियम में उल्लंघन। तो व्याकरण के निर्देशों के अनुसार बनाए गए वाक्य गद्य हैं, उसमें लय नहीं है। यदि वाक्य निर्माण के नियम उल्लंघन कर दिया जाए, उल्लंघन से जो पैदा हो उसे लय कहते हैं, और जितनी मात्रा में उल्लंघन करेंगे उतनी मात्रा में लय उत्पन्न होगी। अब हम गद्य को सबसे पहले बांटते हैं। गद्य 4 प्रकार से हम बांटेंगे, कथात्मक गद्य, हास्य प्रधान गद्य, विचार प्रधान गद्य और अन्य विधाएं। कथात्मक गद्य को 2 प्रकार से बांटेंगे, एक कहानी, एक उपन्यास। कहानी में प्रेमचंद, एक दुनिया समानांतर 2 चीज़ें हैं। उपन्यास में महाभोज, दिव्या, गोदान, मैला आंचल। नाटक में फिर हास्य प्रधान गद्य पे आ जाते हैं। हास्य प्रधान गद्य में नाटक पे हम बात करेंगे। नाटक में 3 नाटक हैं, भारत दुर्दशा, स्कंदगुप्त, आषाढ़ का एक दिन। अब विचार प्रधान गद्य में आ जाते हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक निबंध, एक आलोचना। निबंध में 2 निबंध हैं, चिंतामणि, निबंध निलय। और आलोचना में 2 चीज़ें हैं, आलोचना मतलब समीक्षा या समालोचना, तो यही एक चीज़ें हैं। और अन्य विधाओं में आ जाता है जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, डायरी, पत्र साहित्य, यात्रा वृत्तांत और रिपोर्टाज। तो कहानी क्या है? कहानी छोटा होता है, उपन्यास बड़ा होता है, जैसे गोदान आदि। नाटक वह है जो है तो कथा प्रधान, लेकिन उसे मंच पर खेला जाता है। विचार प्रधान गद्य क्या है? ऐसा गद्य जिसमें चिंतन हो। निबंध क्या है? जिसमें न कहानी, न चरित्र, न पात्र,
न घटनाएं हों। सीधे सीधे विचारों की श्रृंखला जिसमें आती है वह निबंध है। आलोचना क्या है? हिंदी साहित्य में आलोचना का अर्थ है किसी की समीक्षा या समालोचना करना। जीवनी क्या है? जिसे कोई दूसरा लिखे तो वह जीवनी है। जीवनी मरने के बाद भी लिखी जा सकती है। आत्मकथा क्या है? जिसे खुद से लिखा जाए वह आत्मकथा है। आत्मकथा जीते जी लिखना पड़ता है। विधा क्या है? साहित्य की प्रस्तुति के भिन्न भिन्न तरीके क्या हैं? उन्हें विधाएं कहते हैं। उदाहरण उपन्यास, कहानी, नाटक आदि एक विधा है। संस्मरण क्या है? कुछ पुरानी याद आ रही बातों पर लिखना संस्मरण है। रेखा चित्र क्या है? कुछ साहित्यिक रूप का जहां बहुत कम वर्णन करके कोई चीज प्रस्तुत कर देते हैं। तो रचना महाभोज। महाभोज के रचनाकार हैं मन्नू भंडारी और दिव्या के रचनाकार हैं यशपाल। गोदान के रचनाकार हैं प्रेमचंद और मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्कंदगुप्त के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं मोहन राकेश। चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और निबंध निलय के रचनाकार हैं डॉक्टर सत्येंद्र। तो इस तरीके से लेक्चर 1 यहीं पे समाप्त होता है।